चलिए आज की इस कक्षा में बात करेंगे एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है पहली यूनिट का, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का। तो चलिए, क्योंकि इसके बाद में हम लोग प्रोग्रामिंग यानी कि पाइथन को स्टार्ट है जो करने वाले हैं, तो एनकोडिंग स्कीम की बात करते हैं। देखिए, अगर एनकोडिंग की बात करें तो यानी कि डेटा की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, ताकि जो है हम सामने वाले को चीज़ है जो समझा पाएँ। अब सामने वाला कौन है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हमारे कंप्यूटर का। आपने बहुत पहले है ये जो चीज़ सुन ली थी कि भाई हमारे कंप्यूटर को जो समझ में आती है भाषा वो है बाइनरी भाषा, यानी कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के अंदर चीज़ें समझता है। लेकिन हम जब भी टाइप करते हैं तो हम अपनी फॉर्म के अंदर, यानी कि मैंने अपना नाम लिखना है तो मैं कीबोर्ड की हेल्प से जो मुझे समझ में आ रहा है इंग्लिश के अंदर, तो मैं उससे नाम है जो टाइप कर रही हूँ। मुझे कुछ मैंगो बनाना, एप्पल, कुछ ऐसे कुछ भी कंटेंट है जो एंटर करना, तो मैं कीबोर्ड से उसको एंटर करूँगी। अब जो हमारा कंप्यूटर है उसको तो बाइनरी लैंग्वेजेस समझ में आती है, तो ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगी कि जैसे हम अपने कंप्यूटर से कुछ भी है जो एंटर करते हैं, मैंने कुछ एंटर किया APPLE, तो अब क्या होगा, ये जो हमने जो भी एंटर किया है ना, ये एक कोड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो वो होगा एस्काई कोड। तो जहाँ पर हर एक लेटर के लिए एक इंडिविजुअल, एक यूनिक कोड होगा, ठीक है। जैसे अगर ए कैपिटल की बात करें तो 65, वैसे ही PPLE, इनके लिए भी स्पेसिफिक यूनिक कोड होगा। इवन अगर आप अपने कंप्यूटर से एंटर कर रहे हैं तो वो सेम कोड होगा, मतलब आपके पास भी ए की वैल्यू 65 ही होगी आपके कंप्यूटर के अंदर, मेरे पास भी, या दुनिया में कहीं पर भी किसी भी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड की बात है जो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा अगले टॉपिक का नाम, जो कि है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि ये 65 आखिरकार है क्या। आपने कुछ भी एंटर किया अपने कंप्यूटर से, अब उसका एक कोड जो अंदर जाकर के जनरेट होगा, अब उस कोड को आप फिर बाइनरी के अंदर फर्दर कन्वर्ट करेंगे, जो कि अभी अभी हम नंबर सिस्टम करके आए हैं, डेसिमल टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, व्हाटएवर जितने भी हम लोगों ने किए हैं, है ना। तो वो नंबर सिस्टम यहाँ पर है जो हमें काम में आएगा। तो यानी कि ये डेसिमल नंबर है, इसको अब बाइनरी में कन्वर्ट है जो फर्दर किया जाएगा। क्यों? ताकि हमारा कंप्यूटर जो हमने ये लिखा हुआ है इसको समझ पाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी एस्काई नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये 1960 के करीब है जो इस स्टैंडर्ड को बनाया था अमेरिका वालों ने, क्योंकि उस टाइम पर क्या था कि इंग्लिश ज़्यादा है जो यूज़ में होती थी। हालांकि हम अभी भी इंग्लिश है जो हमारी ज़्यादा यूज़ आ रही है, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज कह लो कि भाई हर कंट्री के अंदर है जो है इंग्लिश एक कॉमन सी लैंग्वेज है जो हो जाती है। इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं, यानी कि 0 से लेकर के 127 तक। तो टोटल इसमें कितने हो जाते हैं? 127। यानी कि आप यहाँ पर बेसिकली कह सकते हो कि 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी आप अपने कीबोर्ड से जो भी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल जो अल्फ़ाबेट्स कह लो, या फिर हम 1 2 3 की बात कर लें, या कुछ स्पेशल सिंबल्स हो गए, इनको मिला करके कुछ 127 कैरेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया, और फिर इनको एक यूनिक नंबर है जो दे दिया। तो अगर हम एस्काई की बात करें तो इसके अंदर जैसे कि अगर हम एस्केप की एंटर करते हैं तो अंदर जा करके 27 जनरेट होता है, फिर वो फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट होगा। वैसे डिलीट, बैकस्पेस, स्पेस बार, एंटर की। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कैपिटल ए की बात करें तो 65 है, कैपिटल Z है वो 90 है, मतलब 65 से लेकर के टोटल 26 आपके अल्फ़ाबेट, फिर छोटी ABCD को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने अपने कंप्यूटर से लवजीत है जो एंटर किया, ठीक है, तो अभी एस्काई की बात करेंगे तो L है जिसके लिए एक फर्दर कैपिटल L के लिए एक कोड है जो जनरेट होगा, फिर O के लिए, V के लिए, E के लिए, सब के लिए कोड जनरेट होगा, फिर फर्दर उसको बाइनरी में है जो कन्वर्ट किया जाएगा। तब जाकर के हमारे कंप्यूटर को समझ में आएगा कि अच्छा मैंने लवजीत है जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे इसको टोटल है जो 127 कैरेक्टर, 128 कैरेक्टर है 0 से 127 तक। एंड जैसे 32 पर स्पेस आ गया, और अगर हम 65 पर जाएं तो ये हमारा A है, और 90 पर जाएं तो ये हमारा कैपिटल Z है। तो बेसिकली ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि कैपिटल A और कैपिटल Z
स्मॉल a 97 और 122 पर हमारा आ जाएगा स्मॉल जेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने एक नंबर है जो यूनिक नंबर है जो दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये यूनिक नंबर सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर के लिए है, ये एक कॉमन कोड है जो आप अगर अपने घर पर भी एंटर करोगे तो आपके कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे ही है जो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये कॉमन जो है कोड है, इसकी कैपिटल A इज इक्वल टू 65, अगर मैं बात करूँगी 90 की तो वो कैपिटल Z के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, एस्काई कोड हो गया। अब ऐसा है कि यार अकेला इंग्लिश लैंग्वेज से तो नहीं हो सकता था, हम इंडिया वालों ने सोचा कि चलो हम अपनी जो है हिंदी लैंग्वेज है ना, तो हम इसको भी है जो एंटर करते हैं देवनागरी को भी। तो इन्होंने क्या किया, 128 कैरेक्टर तो पहले से ही थे, तो इन्होंने क्या किया और 128 कैरेक्टर्स को जोड़ दिया इसके अंदर। तो यानी कि टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 256 कैरेक्टर हैं जो इसके अंदर बेसिकली हो गए। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश के तो उतने कैरेक्टर रख लिए जितने थे एस्काई के अंदर। अब इन्होंने बाकी के जो थे ना 126 128 थे, उसके अंदर क्या किया, अपनी देवनागरी जैसे क ख, ठीक है, इनको भी जो नंबर है या कोड है वो प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो ये इस इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ESCII के अंदर है जो हुआ। तो इसमें 256 टोटल हमारे कैरेक्टर हो जाते हैं, यानी कि ये 8 बिट का कोड है। अगर हम इस स्काई कोड की बात करें तो ये कुछ 7 बिट का है जो बन जाता है। ठीक है, तो 7 बिट के अंदर आपके 0 से लेकर के 127 हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास में कितने होते हैं, अगर हम बात करें इसकी ISCII इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो इसमें आपके पास 8 बिट है जो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लैंग्वेज हिंदी ही नहीं है, बहुत सी और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे बंगाली हो गई, पंजाबी हो गई, है ना, कुछ भी और लैंग्वेजेस आ जाती है। तो अब इतनी सारी लैंग्वेजेस के लिए क्या किया जाए, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने के लिए फिर एक इंटरनेशनल कोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो बनाया गया। अब इसके अंदर दुनिया की सारी लैंग्वेजेस लगभग कह सकते हो कि इंक्लूड हो चुकी हैं। अब इसके अंदर इसके 3 टाइप हैं, UTF-8, 16 और 32। ये हमारा बेसिकली यूज़ होता है और इसके अंदर आप कह लो कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस हैं जो समा चुकी हैं। अभी तक अगर बात करें तो अभी सितंबर में 2022 में इसका 15वां वर्जन है जो आ रहा है। ठीक है, 2022 अभी सितंबर में यूनिकोड का 15.0 वर्जन है जो आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग हो गए, UTF-8, 16 और 32, 32 यानी कि, और इसी को हम हो हैं जो मेनली यूज़ करते हैं। तो ये हमारा लेटेस्ट कोडिंग सिस्टम है और इसके अंदर क्या होगा कि दुनिया की सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड हो चुकी हैं, लगभग आप कह सकते हो। ठीक है, तो अगर 2018 वाले वर्जन की बात करें तो इसके अंदर देखो इतने कैरेक्टर्स हो चुके थे, इतनी मॉडर्न हिस्टोरिक स्क्रिप्ट्स हैं जो इंक्लूड हो चुकी थी, कुछ इमोजीज को इंक्लूड किया गया था। बट अगर 15 की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है जो और भी इंक्लूड हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये यूनिकोड हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास में COMPUTER, ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर है जो इसके अंदर बन जाता है। इसको फिर भी चेक कर लेना, ये 10 एक्स्ट्रा आ गया इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप ये है जो इसको चेक करना कि इसको एस्काई के अंदर जो है यही कन्वर्ट करके बोलते हैं। अब फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि नंबर सिस्टम तो हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एनकोडिंग स्कीम है जो हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाई हैं और उसी तरीके से आपको समझ भी आ चुकी होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग है जिसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है जो यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।